दोस्तों जापान इस वक्त फ्री में वीजे बांट रहा है कि यानी कि वीजे की फीस भी नहीं है। बिल्कुल आप फ्री में अप्लाई कीजिए और जापान जाइए। जापान का जो वीजा रेशो है वो भी बहुत अच्छा है और जापान जो है आसानी से वीजा दे रहा है। उसके लिए आपका थोड़ा सा प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। देखें कम से कम इस जापान वीजे के जो फ्री में वीजे दे रहा है, फीस भी नहीं ले रहा, तो कम से कम इस वक्त तो अप्लाई कर लें। कब अप्लाई करेंगे यार आप? देखिए शेंगेन स्टेट के मुमालिक में वीजा अप्लाई करते हैं, 20,000 रुपये उसकी फीस है। 20,000 रुपये आप देते हैं तो फिर शेंगेन स्टेट का वीजा आप अप्लाई करते हैं। जापान ने यानी पाकिस्तान से जापान इतनी मोहब्बत करता है, पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने वीजे फ्री कर दिए हैं। बाकी सऊदीया में रहने वालों के लिए, यूएई में रहने वालों के लिए फीस है, पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है। और पाकिस्तानियों से वो कह रहा है कि आओ वीज़े अप्लाई करो और जो वीज़ा अप्लाई करता है हम आपको वीज़ा देंगे, आप जापान आ सकते हैं। और इसका बहुत आसान सा तरीक़ेकार है। तमाम तर डिटेल्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और तरीक़ाकार में मैं बताऊंगा। देखें दोस्तों, जापान वीज़ा इजीली दे देता है। ये कोरोना वायरस के बाद उन्होंने अब वीज़ा शुरू किए हैं और वो अब वीज़े दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जापान के एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए आपको ये टोक्यो का एयरपोर्ट है या कोई भी एयरपोर्ट है उससे इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपसे सवालात पूछते हैं और आपको उसको सेटिस्फाइड करना होता है। वो भी तैयारी मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा कि आपने किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने किस तरीके से वहाँ पे एंट्री लेनी है। तो ये पूरा तरीका मैं फ्री में बता रहा हूँ आपको। ये मैं कि इतना आसान तरीका बताने के बावजूद भी आप मुझसे रब्ता करें तो कोशिश करें पहले आप खुद अप्लाई कर लें। अगर बात समझ नहीं आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल के अबाउट में इंस्टाग्राम का अकाउंट है। दोस्तों जापान जो है ना, साउथ ईस्ट एशिया का एक ये कंट्री है। जापान जाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। देखें दोस्तों, जापान में अगर आपका कोई दोस्त अजीज़ो कारब है तो वेल एंड गुड है, वो तो फिर 99% आपको वीज़ा मिलेगा। अगर कोई आपका अजीज़ो कारब लीगल रह रहा है, इलीगल ना रहता हो, तो आपको स्पॉन्सरशिप भेजता है, इन्विटेशन भेजता है, तो आपको वीज़ा नॉर्मली मिल जाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। जापान का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो उसके ऊपर इजी प्रोसेस है, वो आपको पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है उसको और कैसे फिल करना है। और उसमें इस्लामाबाद का एड्रेस भी है और उसमें कराची का एड्रेस भी दिया हुआ है सारा, और उसी वेबसाइट में सारी डिटेल्स वगैरह भी लिखी हुई हैं इसकी। अच्छा, इसके लिए पासपोर्ट चाहिए, 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स होनी चाहिए। आप शादीशुदा हैं तो आपके पास MRC मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और नादरा का, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके पास FRC होनी चाहिए, उसमें रजिस्टर्ड हों। और पेपर होता है जो आपके फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स लगी होती हैं, नादरा से मिलता है, फैमिली FRC कहते हैं उसको। फिर आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए एक, और उसके साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कंपनी का NOC चाहिए जो सर्टिफिकेट होता है। और जो अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं, सऊदी अरब में हैं या दुबई में, उनके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो तो वो बहुत अच्छा है, उसका वो केस जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी सैलरी ये नहीं कि 20,000 रुपये आ रही है और बंदे ने लास्ट टाइम में खुद वीज़ा अप्लाई किया और वो कहता है फुरकान भाई मुझे तो वीज़ा मिला ही नहीं, मेरा तो 20-25 हज़ार ज़ाया। तो देखें 20-25 हज़ार रुपये अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो आपको तुर्की का वीज़ा भी नहीं मिलेगा, वो तो फिर जापान है। तो वो आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको जो इनकम आनी चाहिए वो कम अज़ कम 70-80 हज़ार रुपया आपके अकाउंट में इनकम आनी चाहिए पर मंथ, तो फिर जाके आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। 20,000 में तो भाईजान लाहौर से बंदा कराची भी नहीं जा सकता अब जो है, तो वो तो फिर आपने जापान का वीज़ा लेना है। और इसके बाद आप उसमें अपने प्लान के बारे में बताइए, उसमें बताइए कि आप क्यों जाना चाहते हैं, अपनी इनकम के बारे में लिखिए और अपनी कंपनी के बारे में लिखिए। और इतना लंबा ज़्यादा नहीं ये बनाना भाईजान, इसको ना ज़रा शॉर्ट फॉर्म को आपने फिल करना है। उसने फाइल को जो बनाना है उसको शॉर्ट लिखना है, ये नहीं लिख देना, इतना लंबा नहीं कर देना और इतना लेंथी नहीं करना कि वो आगे वाला जो है वो परेशानी हो जाए कि ये क्या लिखा है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, आपके 15-20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो वीज़ा आपको 100% मिलेगा। जो आपका बैंक अकाउंट है उसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें और आपका अपना जेन्युइन अकाउंट होना चाहिए और ये ना हो कि आप लोगों से पैसे मांग के उसमें रख दें।
और आप उसके अंदर फाइल के अंदर आप ये भी लिखेंगे आप डे बाय डे जापान के अंदर कौन कौन से सिटी को विजिट करेंगे, और उसका भी सारा आप डिटेल लिखें और अपनी सारी लिखें कि मैं फ़लाँ डेट को मैं फ़लाँ जाऊंगा, फ़लाँ डेट को मैं फ़लाँ सिटी जाऊंगा उसके। और होटल की बुकिंग जो है वो आप यहाँ से ही पेड करवा लें। अपना जो होटल है आपका यहाँ से ही बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि बहुत अच्छा जो होता है ना इफ़ेक्ट पड़ता है कि उससे वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। ये तमाम तर चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। जो लोग पाकिस्तान के लिए वैसे भी बिल्कुल फ्री है, सऊदियों में रहने के लिए 95 सऊदी रियाल इसकी कॉस्ट है, और जो यूएई में मेरे भाई रहते हैं उनकी जो 105 दिरहम है इसकी कॉस्ट है। ये अप्लाई करें, वीज़ा मिल जाएगा आपको इजीली। पाकिस्तान में मौजूद है हमारे भाई, उनके अकाउंट में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए उनके अकाउंट में होना चाहिए, और 3-4 महीने से आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, और हर महीने आपके अकाउंट में 2-3 लाख की जो है ना वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। जापान जाएं तो सबसे पहली चीज़ आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए। आपका वहाँ पे कैजुअल ड्रेस होना चाहिए, जीन्स पहन के जाएं, और ये शलवार कमीज़ पहन के ना जाएं वहाँ पे। और ये ना हो गया आपने शलवार कमीज़ पहनी और वहाँ पे चप्पल नीचे से पहनी और आप लोग जाएं। आप एक ज़रा डिग्निफाइड, आप सिंगलाइज्ड जो है वो ट्रैवल लिस्ट लगें। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे वो वहाँ पे कोई सवालात पूछे तो आपको वो पूछे कि आपका आने का मकसद क्या है। आपको बताना चाहिए कि मैं वहाँ यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आया हूँ, मैं सैर व तफरीह के लिए आया हूँ, या मैं विज़िट के लिए आया हूँ, और उसके सवाल का आपको जवाब देना आना चाहिए। तो जो आपका अगर आपसे वो फॉर एग्जांपल पूछ लेता है कि आपका यहाँ पे होटल कौन सा है, तो आप होटल का बता सकें उसको। और ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है भाई, लोग इसको जल्दी से जाएं, जाके अप्लाई कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है मैंने, तो जाएं जाके अप्लाई करें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।